देश में किसान आंदोलन 2.0 की आहट के बीच हरियाणा की शंभू और खनौरी सीमाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। यहाँ किसान बीते 5 महीनों से मौजूद है। अब कहा जाने लगा है कि दिल्ली चलो मार्च को लेकर किसान यूनियन बटी हुई थी। हालांकि कई किसान संगठनों ने सीमा पर बैठे किसानों को समर्थन दिया है और साफ किया है कि किसानों के साथ हैं। वहीं मार्च की शुरुआत किसान मजदूर संघर्ष समिति KMSC और भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर ने फरवरी में की थी। KMSC के अगुवाई सरवन सिंह पंडेर और दूसरे जगजीत सिंह डल्लेवाल कर रहे थे। वहीं इसके बाद कई किसान यूनियन भी इसमें शामिल हुए। रिपोर्ट के अनुसार BKU राजेवाल और BKU एकता उग्रहण संयुक्त किसान मोर्चा SMK और SKM ने मार्च से दूरी बना रखी है। रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में सबसे बड़ी किसान यूनियन BKU एकता उग्रहण ने विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को समर्थन दिया है, लेकिन मार्च में शामिल नहीं हुए थे। जानकारी के मुताबिक BKU राजेवाल के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने बुधवार को कहा कि वे किसानों की मांग का समर्थन करते हैं, लेकिन दिल्ली चलो मार्च में शामिल नहीं होंगे। हरियाणा पुलिस ने शंभू और खनौरी सीमा को बंद कर दिया था। वहीं राजेवाल ने यह भी कहा कि SKM और SKM ऑल इंडिया को कमजोर करने की साजिश की गई है। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कुछ यूनियन मार्च में शामिल नहीं हो रहे हैं तो किसान एकजुट नहीं है, लेकिन हमें अपनी गलती माननी होगी। ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए थी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के खिलाफ बल उपयोग की कीमत चुकाएगी। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी जिक्र किया और कहा कि ऐसा दूसरी बार हुआ है जब असल मांग उठा रहे किसानों की हालत ऐसी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि किसान नहीं, हरियाणा सरकार ने हाईवे ब्लॉक की है। अगर हमने ट्रैफिक रोका होता तो हम पर नेशनल हाईवे एक्ट 1956 के तहत केस हो सकता था, लेकिन उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई जिन्होंने 2 बड़े हाईवे बंद कर रखे हैं। इसके साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पंडेर और डल्लेवाल पर इंडिया गठबंधन के साथ मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। उन्होंने सवाल किया कि शंभू और खनौरी सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को बताना चाहिए कि जब हाईवे बंद है तो वे नई दिल्ली कैसे पहुंच रहे हैं और राहुल गांधी से कैसे मिल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन कुछ किसान नेता अफवाह फैला रहे हैं कि उन्हें दिल्ली में एंट्री की अनुमति नहीं मिलेगी। इसी बीच हरियाणा सरकार ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर CRPF की तैनाती 9 अगस्त तक बढ़ा दी है। राज्य सरकार ने CRPF को 9 अगस्त तक शंभू और खनौरी बॉर्डर पर तैनात करने को कहा है। 9 कंपनियों वाले 600 CRPF जवान वर्तमान में अंबाला और अमृतसर राजमार्ग और साथ ही दिल्ली और पटियाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर शंभू और खनौरी बॉर्डर के दोनों ओर तैनात हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।